यह ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का एक सॉफ्टवेयर है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले इंडेक्स है जिसमें इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का मतलब होता है कि हम कंप्यूटर पर किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। लेकिन वास्तव में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जब कंप्यूटर पर एग्ज़ाम हो रहा होता है उस समय वह ऑनलाइन नहीं होता है, क्योंकि उस समय उसकी इंटरनेट से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि वह पेपर या एग्ज़ाम में देने वाले बच्चों की लिस्ट हमें इंटरनेट से डाउनलोड करके उसे इंट्रानेट पर चलाया जाता है, अर्थात एक लैन नेटवर्क पर चलाया जाता है। जो सर्वर में जाके पेपर इंस्टॉल होता है, उसके बाद कई क्लाइंट्स पर जाकर के वह पेपर फ्लैश होता है। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का एक सॉफ्टवेयर है। ये जो आपको अब 5वें सेमेस्टर से ही इसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, क्योंकि इसमें ओरेकल आएगा, इसमें डॉट नेट भी आएगा, इसमें PHP भी आएगा, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आएगा। तो यह एक कंबाइंड सॉफ्टवेयर है जिसकी आपको नॉलेज हम दे रहे हैं, और इससे ये भी चेक हो जाएगा कि हमारा रिकॉर्डिंग करके सेव करना और आप लोगों को सेंड करना फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो इसमें यही है कि इंट्रोडक्शन ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या होता है, यह मैं आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद इस इंडेक्स में दिया हुआ है एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन अप्रोच, इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन। ये सारे पॉइंट्स मैं धीरे धीरे करके ब्रीफिंग करूँगा, तो आप लोग देखिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें इंट्रोडक्शन आ रहा है, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, इंस्टीट्यूशन का हो, या कोई संस्था हो, या व्यापम करा रही है, या कोई भी एग्ज़ाम जब होते हैं तो कंप्यूटर पे होते हैं और वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको 4 आंसर मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं। एक आंसर सही होता है, उसमें आपको उसको चेक करना होता है। उसके बाद में आप चाहें तो तुरंत उस पेपर का रिजल्ट आप लोगों को मिल सकता है हाल की हाल, या कई ऐसी यूनिवर्सिटियां होती हैं जो बाद में डिक्लेयर करती हैं। लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि वो तुरंत आप लोगों के सामने आपको रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। तो यही इसीलिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ये प्रोजेक्ट है। और ज़रूरी नहीं है, इसके साथ में और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रिकॉर्डिंग करते समय मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ोन को DND पे करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल आने से कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग दिक्कत दे रही है। पर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें सेकंड पॉइंट आपका आता है रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस। इसमें आपने देखा होगा कि एक सेड पेपर होता है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। वो हमें ये बताता है कि कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है और कैसे है। यहाँ ये पॉइंट आपके सामने है, रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस। इसका फर्स्ट पॉइंट है डिफाइन द प्रॉब्लम। आप अच्छे से जानते हैं, विदाउट डिफाइन किए हुए किसी प्रॉब्लम को हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते। वही चीज़ है कि जब तक अपन प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करेंगे, अपन किसी क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, उसको अलग अलग हिस्सों में समझने की ज़रूरत है। अगर कोई क्वेश्चन बड़ा है तो उसे फ्रैक्शंस करो और उसे फिर समझो।
क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते। जैसे कि आपको कई बार बताया हम लोगों ने कि अगर मुझे होटल का सॉफ्टवेयर बनाना है या हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बनाना है तो डेफिनेटली है पहले ही मुझे वहाँ जाना होगा, समझना पड़ेगा कि यहाँ क्या क्या काम होता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, कौन सा बिल बनता है, किस तरह होती है, सारे काम किस तरह होते हैं। उसी प्रकार से जैसे हम कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, तो आप अच्छे से जानते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर हम कराने जा रहे हैं तो हमने देखा होगा सबसे पहले तो लॉगिन होता है। लॉगिन में आपने देखा होगा कि यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे ही हम लोग जाते हैं उसके बाद हमें शेड्यूल मिलता है। उसके बाद फिर हमने देखा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हमें। उसके बाद सारे रूल्स रेगुलेशंस हम लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन ही। जैसे हम रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ लेते हैं उसके बाद चेक लगा के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और चेक लगाने का मतलब होता है वहाँ एक मैसेज आता है कि आप लोगों ने केयरफुली सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़े हैं, वही चीज़ है। तो सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद ही हम लोग चेक लगा के आगे बढ़ते हैं।